एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी कैलाश पर्वत पर देव ऋषि नारद पहुंचकर सबसे पहले मां पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आप ही इस ब्रह्मांड के आदि और अनंत हैं, आपकी सदा ही जय हो। भगवान शिव नारद मुनि का आदर सत्कार स्वीकार करने के बाद कैलाश पर्वत पर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब मुनि नारद कहते हैं कि प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थी और आप ही की पूजा मन से मग्न होकर कर रही थी। जो भी स्त्री सर्वगुण संपन्न पति की चाह रखती हैं वे सभी आपको ही जल चढ़ा रही थी और सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जला व्रत करती हैं। आपको ही परम परमेश्वर रूप में पूजती हैं ताकि उनको आपके जैसा पति मिले। और हे प्रभु, माँ पार्वती और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है, किंतु आज मैं धरती पर एक विचित्र घटना देखकर अचंभित हो गया। मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां पति की आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मेरे आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर बताइए, मैं अवश्य ही आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा 3 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मुनि नारद के तीनों प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जात के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस एक कथा के माध्यम से देता हूँ। कृपया आप इसे ध्यान से सुनें और जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो कोई इस कथा का प्रसार करता है उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया करें और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों लग गए, क्योंकि स्त्री के हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। स्त्री के मन को बहुत ही जटिल तरीके से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। ब्रह्मा जी ने उसके अंदर दयालुता और कठोरता दोनों गुणों को डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी जिसका नाम अहिल्या था। यह वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या के कथा में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। अहिल्या को यह वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु की बनी रहेगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण वह भक्तों के मन में बसी हुई है। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्य देव ने इंद्र देव की भावना भांपकर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उसने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में कोई और नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है,
ठीक वैसे ही चंद्रमा ने भी अपने गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फलस्वरूप श्राप मिल चुका था और इसी आदत की वजह से चंद्रमा ने इंद्रदेव का साथ देने के लिए हाँ बोला। और फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनका सहायता करेंगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त होने वाला ही था, तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगी, हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से वापस लौटकर क्यों आए हैं? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण करने वाले इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। और वहीं दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि स्नान करने हेतु गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तब वे शीघ्रता से अपने घर वापस आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा वेश बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देख अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए और शर्म के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र पहनने लगे। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कोई भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जात को यह श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। उसके बाद देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वह करुणा विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी और वे बोले, हे दुष्ट नारी, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिसकी वजह से इस श्राप से मुक्ति मिलना असंभव है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपने दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी को याद किया और वहीं दूसरी तरफ गौतम ऋषि ने श्राप देते समय बोला था कि तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। और उसी समय साथ ही साथ ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारी शरीर पर हजारों योनि उत्पन्न हो जाएगी। और इसके साथ ही चंद्र को भी श्राप दिया। उसके बाद उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी होनी को तो टाल नहीं सके क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा तब उन्होंने महर्षि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पत्थर रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वह इस पाप से मुक्ति हो पाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सारी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी और उसे भोगने के बाद भी उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा।
मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब 1000 योनियां उभर आई तो सभी देवी देवता उन पर हंस हंस कर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता गौतम से इस श्राप का उपाय मांगने लगे, तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। शिवजी नारद से कहते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां प्राय पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है, और किसी भी प्रकार के व्रत, तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है, और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मुनि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, और मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। और आपने इस कथा से क्या सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हर हर महादेव।